पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके की घाटियों में हालात जैसे किसी लंबे डरावनी सस्पेंस फिल्म की कहानी में उलझ गए हों। हर गली, हर बाजार, हर सड़क पर खामोशी और डर का साम्राज्य छा गया है। 4 दिन से पूरा इलाका बंद है, लोग अपने घरों में कैद हैं और हिंसा की झलक हर मोड़ पर दिखाई दे रही है। कम से कम 9 लोग मारे गए हैं, जिनमें 3 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तान क्यों पीओके के लोगों पर जुल्म ढा रहा है और उनकी क्या मांगे हैं? आखिर सरकार के खिलाफ क्यों खड़े हैं पीओके के नागरिक? इस बीच सरकार ने बातचीत की कोशिशें तेज कर दी हैं। मुजफ्फराबाद में वार्ता समिति पहुंची है, लेकिन क्या यह कदम समस्या का समाधान कर पाएगा या फिर ये कहानी और गहरी और हिंसक हो जाएगी? JAAC यानी जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी की अगुवाई में ये आंदोलन लोगों के गुस्से, सब्र और लंबे समय से दबे हुए गुस्से का प्रतीक बन चुका है। नमस्कार, मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं वन इंडिया। करोड़ों रुपए माहाना वसूल किए जा रहे हैं नेट सर्विस के नाम पे, मोबाइल सर्विसेज के नाम पे, और मोबाइल सर्विस का नामो निशान नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि हमसे पैसे लिए जा रहे हैं, हम कोई भीख नहीं ले रहे, हमें सर्विसेज ठीक करके दिया। पीओके इस समय गहन अस्थिरता की चपेट में है। JAAC यानी कि जैक ने 29 सितंबर से 4 दिवसीय लॉकडाउन लागू किया, जिसने कई जिलों को पूरी तरह ठप कर दिया। जैक की इस छात्र संस्था व्यापारियों और नागरिक समाज समूहों का प्रतिनिधित्व करती हैं और क्षेत्र के आम लोगों की आवाज़ बनकर उभरी हैं। सरकार ने सुरक्षा कारणों से इंटरनेट पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है। 28 सितंबर से मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। मुजफ्फराबाद में, जो आमतौर पर हलचल और जिंदगी से भरा शहर है, बाजार बंद हैं, सड़कें सुनसान हैं और सार्वजनिक परिवहन गायब है। 40 लाख की आबादी खौफ के माहौल में जी रही है। पाकिस्तान सरकार का कहना है कि अधिकारी व्यवस्था बहाल करने में जुटे हैं और जनता से अपील की है कि सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों और प्रचार का शिकार न हो। जैक के मुताबिक ये लॉकडाउन पिछले 2 सालों में तीसरी बड़ी सामाजिक और राजनीतिक उठान है, जो सरकार की ओर से उनकी 38 पॉइंट की मांगों को नकारने के बाद शुरू हुआ। चलिए अब आपको बताते हैं कि विरोध का इतिहास और वजह क्या है। पीओके की आबादी 4 मिलियन से ज्यादा है और ये अर्ध स्वायत्त प्रणाली के तहत चलता है, जिसमें अपना प्रधानमंत्री और विधानसभा है। हालिया आंदोलन की जड़ें मई 2023 से जम गई थीं, जब लोग बिजली के बढ़े हुए बिलों के खिलाफ सड़कों पर उतरे और आटे की तस्करी और गेहूं की कमी की शिकायतें भी सामने आईं। अगस्त 2023 तक ये अलग अलग मुद्दे संगठित प्रतिरोध में बदल गए। सितंबर 2023 में जैक की स्थापना हुई, जिसमें पूरे क्षेत्र के प्रतिनिधि शामिल हुए। पहला बड़ा प्रदर्शन मई 2024 में हुआ, जब प्रदर्शनकारियों ने मुजफ्फराबाद की ओर लंबी यात्रा शुरू की। हिंसक झड़पों में कम से कम 5 लोग मारे गए, जिनमें एक पुलिसकर्मी भी शामिल था। प्रदर्शन तब रोका गया जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आटे की कीमतें घटाने और बिजली की दरों में कमी लाने के लिए कदम उठाए। लेकिन इस बार के प्रदर्शन के पहले जैक ने 38 पॉइंट की मांगों की सूची पेश की है, जिसमें मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, बड़े बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट और राज्य विधानसभा की संरचना में बदलाव शामिल है। प्रमुख मांगों में सरकार के विशेषाधिकार को खत्म करना और पहली बार शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 सीटों को खत्म करना शामिल है। जैक का कहना है कि शरणार्थियों को उनके वंशजों ने राजनीतिक शक्ति का केंद्रीकरण कर रखा है और विकास की निधियों का एकाधिकार कर लिया है। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ 2023 और 2024 में दर्ज मुकदमों को वापस लेने, कर छूट, रोजगार के बेहतर अवसर और नई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं जैसे सुरंगों, पुलों और हवाई अड्डों की स्थापना की भी मांग है। मतलब पीओके के लोग अब विकास और रोजगार चाहते हैं, जिनसे उन्हें सदियों से दूर रखा गया। अब वो अपने हक के लिए पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो गए हैं। वहीं स्थानीय प्रशासन ने इंटरनेट पर पाबंदी, स्कूलों की बंदी और पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों से अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने जैसे कदम उठाए हैं। सरकार का कहना है कि झड़पों में 9 लोग मारे गए, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक मरने वालों की संख्या 15 है। जैक ने पैरामिलिट्री की तैनाती का भी विरोध किया है, क्योंकि स्थानीय पुलिस पहले से ही मौजूद है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री अब्दुल मजीद खान ने कहा है कि ज्यादातर मांगों पर सहमति मिल चुकी है, लेकिन 2 विवादास्पद मुद्दों, शरणार्थियों के लिए 12 आरक्षित सीटों और सरकार के विशेषाधिकारों पर अभी भी डेडलॉक है। खान ने कहा कि शरणार्थियों के आरक्षित सीटों को खत्म करने का विरोध समझना चाहिए, क्योंकि ये लोग भारत के कश्मीर से आए थे। हालांकि गुरुवार की बातचीत बिना किसी समाधान के खत्म हुई थी, लेकिन अगली बातचीत में दोनों पक्ष कुछ सकारात्मक फैसले की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन विश्वास की कमी गहरी बनी हुई है। खान ने आश्वासन दिया है कि जैसे ही सार्थक प्रगति होगी, सरकार इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं को बहाल करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि मुजफ्फराबाद में वार्ता समिति की मौजूदगी के साथ इस डेडलॉक का समाधान निकलेगा और चीज़ें जल्द ही सामान्य हो जाएंगी।
पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हिंसा और प्रदर्शन पर भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है, हमने पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शनों की खबरें देखी हैं, जिनमें पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष नागरिकों पर की गई बर्बरता भी शामिल है। हमारा मानना है कि ये पाकिस्तान के दमनकारी रवैये और इन इलाकों से संसाधनों की व्यवस्थित लूट का स्वाभाविक परिणाम है, जो उसके जबरन और अवैध कब्जे में है। पाकिस्तान को उसके भयावह मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जैक के आंदोलन और सरकार के कड़े कदमों के बीच हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। आम लोग बंदिशों के बीच जी रहे हैं। भारत ने वहां हो रहे मानवाधिकार उल्लंघनों पर चिंता व्यक्त की है और अंतर्राष्ट्रीय नजरें भी इस मामले पर टिकी हैं। बातचीत करने वाले दलों की कोशिशों के बावजूद समाधान अभी दूर दिख रहा है और भविष्य की घटनाओं पर सबकी निगाहें लगी हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.